यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। किसानों को नहीं होगी खाद की कमी, प्रदेश में डीएपी और यूरिया का पर्याप्त भंडार। एक्ट्रेस की सेना और हिंदुओं पर टिप्पणी को लेकर गृह मंत्री ने जताई नाराजगी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। टोल टैक्स के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस युवा, सड़क की मरम्मत पूरी होने तक स्थगित की गई वसूली। नौगांव पुलिस ने पकड़े 12.5 लाख रुपए के अवैध शराब, शराब में थी देसी शराब बेचने की योजना। सतना के लाल को अंतिम दर्शन देने के लिए जनसैलाब उमड़ा, वीर सपूतों के नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में किसानों को डीएपी और यूरिया की कमी नहीं आने जाएगी। वहीं इसके लिए खाद बेचने में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में रबी की बुआई के दौरान किसानों को डीएपी और यूरिया की किल्लत नहीं होने देने के लिए राज्य सरकार का कृषि महकमा पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। कृषि मंत्री कमल पटेल खुद खाद की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने खाद के कारोबार से जुड़े लोगों से किसानों तक पर्याप्त मदद पहुंचाने की अपील की और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा। पटेल ने राज्य सरकार के विशेष आग्रह पर केंद्र सरकार से भरपूर डीएपी और यूरिया खाद मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सोसाइटी के जरिए 75% खाद किसानों को दी जा रही है, जबकि 25% खाद खुले बाजार में बेची जा रही है। इस समय किसान रबी की बुआई के लिए तैयार है, खेत बना रहा है, उसको खाद की आवश्यकता और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह करके खाद उपलब्ध कराया है। हमने डीएपी और यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था की है। हर सोसाइटी में 75% खाद और 25% बाजार में खुले में बेचने का व्यवस्था की है। जहां भी कहीं भी गड़बड़ी है, कालाबाजारी है, कोई भी हो, चाहे कर्मचारी हो चाहे वो व्यापारी हो, बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर 8% की बढ़ोतरी की है। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। इस वृद्धि से सरकार पर 3200 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा 3% महंगाई भत्ता बढ़ाते ही मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों का महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर 20% करने का ऐलान कर दिया है। इसमें करीब 1.25 लाख कर्मचारियों और 5 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। सरकार ने कोरोना के चलते दी गई वेतन वृद्धि भी शीघ्र करने का भरोसा दिलाया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानी मानी एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की सेना और हिंदुओं पर की गई टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कर्मचारियों को लेकर दिए गए बयान पर प्रलय बताया। भोपाल में शौर्य स्मारक पर पुलिस जवानों के मोटरसाइकिल रैली रवाना करने के मौके पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्वरा भास्कर की टिप्पणी को लेकर तल्खी जताई। उन्होंने कहा कि देश की सेना पर सवाल उठाने और हिंदुओं की तुलना तालिबान से करने वाली स्वरा भास्कर को कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कर्मचारियों में असंतोष होने के बयान को बेतुका बताया और राज्य सरकार के फैसलों से कर्मचारी वर्ग में संतुष्ट होने का दावा किया। स्वरा भास्कर को जितना अच्छा दिग्विजय सिंह जी समझ सकते हैं, उतना कोई नहीं समझ सकता। देश की सेना पे सवाल उठाने वाले, हिंदुओं की तुलना तालिबान से करने वाले स्वरा भास्कर को दिग्विजय सिंह जी अच्छे से समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। मांग ही मांग तो कर सकते हैं, स्वयं ने कुछ दिया नहीं, स्वयं ने सिर्फ वादे करे, एक भी पूरा किया नहीं। मांग करते रहे। हमारे मुख्यमंत्री ने तो बिना मांग के ही बढ़ा दिया और देखिए आप कितना खुश है हमारा सभी कर्मचारीगण।
शहडोल में रीवा को जोड़ने वाले राज्यमार्ग क्रमशः के जर्जर होने की हालत में और मरम्मत का काम जारी रखने के बावजूद टोल टैक्स की वसूली शुरू होने का कांग्रेस युवा ने विरोध किया है। इसके चलते उनके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के बाद टोल टैक्स वसूली स्थगित की गई। शहडोल के ब्योहारी विकासखंड में रोहनिया टोल टैक्स पर 20 अक्टूबर को टोल टैक्स की वसूली शुरू होते ही युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध पर उतर आए। उन्होंने धरना देकर प्रदर्शन किया और सड़क की मरम्मत पूरी होने के बाद टोल टैक्स की मांग की। मौके पर मौजूद मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारियों ने विरोधी दल का विरोध देखते हुए तत्काल टोल टैक्स वसूली स्थगित कर दी। उन्होंने शहडोल ब्योहारी मार्ग सुधार जाने के बाद टोल टैक्स लेने का आश्वासन दिया। नौगांव में डेंगू से बचाव के लिए नगरपालिका ने युद्ध स्तर पर साफ सफाई का काम करवा रही है। इस दौरान डेंगू मच्छर का लार्वा के खात्मे के लिए दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। शहर में डेंगू से एक महिला की मौत के बाद नगरपालिका ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके चलते शहर में नगरपालिका के सफाई कामगार विभिन्न स्थानों पर नाली और गंदे नालों की सफाई में जुटे हैं ताकि डेंगू से मच्छर पैदा ना हो सके। इस दौरान कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि जानलेवा बीमारी ना फैल सके। नगरपालिका के अधिकारियों के मुताबिक सफाई का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और आम आदमी अपने आसपास गंदगी होने पर सूचना देकर सफाई करवा सकता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ, सनसनी नहीं सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कश्मीर में 2 आतंकियों को मारने के बाद मुठभेड़ में शहीद हुए सतना के लाल कर्णवीर राजपूत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को सतना में रामपुर बधेलान में दलदल गांव में पहुंचा। फूलों से सजे सैनिक वाहन में लाए गए वाहन के गांव में पहुंचने के बाद वीर पुत्र को दर्शन करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहीद के पार्थिव देह के गांव में पहुंचते ही नागरिकों ने जगह जगह सैन्य वाहन पर पुष्प वर्षा की। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई और उन्होंने भीगी आंखों से राजपूत रेजिमेंट के जाबाज सिपाही को लेकर आए सैन्य वाहन को घेर लिया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर उसकी कायराना हरकत पर विरोध जताया और वीर सपूत के अंतिम दर्शन करके श्रद्धांजलि दी। बाद में देश का नाम ऊंचा करने वाले कर्णवीर का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है। रैली 160 किलोमीटर से यात्रा तय करके 31 अक्टूबर को वापस भोपाल आएगी। सशस्त्र पुलिस बल की मोटरसाइकिल रैली को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय एकता दिवस मोटरसाइकिल रैली को प्रदेश के विभिन्न स्थानों में जाकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेगी और 31 अक्टूबर को वापस भोपाल लौट आएगी।
इस मौके पर गृह मंत्री ने रैली में शामिल जवानों को शुभकामनाएं दी और लोगों में शहीदों के बलिदान पर गर्व की भावना पैदा करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी और पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित थे। 31 तारीख को पूज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मशती है और उसमें ये पूरे देश में निकल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर ये सभी हमारे शहीदों के शौर्य स्मारक पर, वीरों के, वीरांगनाओं के शौर्य स्थानों पर जाएगी। राष्ट्रवाद के भाव को और प्रबल करना, राष्ट्रभक्ति के भाव को जागृत करना, ये प्रेरणा देती हुई ये रैली मध्य प्रदेश में लगभग प्रमुख स्थानों पर जाएगी। कोलार इलाके में रहने वाले एक स्कूल टीचर ने धोखे से घर में रखे जहरीले लड्डू खाकर उसकी मौत हो गई है। लड्डू चूहे को मारने के लिए बनाए गए थे। राजहर्ष कॉलोनी निवासी GS तोमर एक निजी स्कूल में टीचर थे। उन्होंने घर में चूहों को मारने के लिए चूहा मारने वाली दवा मिलाकर लड्डू बनाए थे। बीती 18 अक्टूबर को उन्होंने धोखे से किचन में रखे ये लड्डू खुद खा लिए। तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और वो ठीक भी हो गए, लेकिन बाद में फिर उनकी तबियत बिगड़ने लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को PM के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हत्या जैसे संदेह से इनकार किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मामला कुछ दिन पुराना है। इसमें जो मृतक है उन्होंने चूहा मार दवा को लड्डू में मिलाकर चूहों के लिए रखा हुआ था, जिसको गलती से खुद ने ही उसको कंज्यूम कर लिया और वो उनका काफ़ी समय तक इलाज भी चला था। इलाज में स्वस्थ होकर वो घर भी आ गए थे, लेकिन परसों अचानक उनकी तबीयत वापस बिगड़ गई, जिस कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इलाजरत होते हुए उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक तो ऐसे कोई संदेह की परिस्थिति नहीं सामने आई है और बाकी हम लोग जाँच में लगे हैं। अगर कुछ ऐसा होगा तो उसमें कार्रवाई करें। नौगांव पुलिस ने 12.5 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद कर ली है। अवैध शराब की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें नए खुलासे होने की संभावना है। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने जैन मंदिर के पीछे टीकमगढ़ की ओर से शहर में आ रही एक जाइलो वाहन को रोककर चेकिंग की तो उसमें अवैध शराब की 32 पेटियां मिली। इन पेटियों में देशी शराब के 1900 क्वार्टर रखे हुए थे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1,25,000 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने वाहन में चल रहे 2 आरोपियों श्रीपद कुशवाहा और सुमित साहू को अवैध शराब की तस्करी करने और आबकारी एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से शराब के स्रोतों के संबंध में पूछताछ जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।